जय माता दी। राधे राधे। आप सभी दोस्तों को गुप्त नवरात्रि व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार से नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे माघ नवरात्रि से संबंधित जानकारी। नवरात्रि का पावन पर्व साल में 4 बार आता है, एक चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन दोनों नवरात्रि के अलावा माघ माह और आषाढ़ माह में भी नवरात्रि आती है। माघ माह में होने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा पूरे 9 दिनों तक होती है। नवरात्रि का पर्व बेहद शुभ और पावन होता है। आइए जानते हैं माघ माह की गुप्त नवरात्रि कब मनाई जाएगी और जानेंगे पूजा विधि, मंत्र और पूजा के समय किन बातों का रखना चाहिए विशेष ध्यान। साथ ही जानेंगे कि गृहस्थ लोगों को कौन सी देवियों की पूजा करनी चाहिए। जानते हैं इसका महत्व। गुप्त नवरात्रि उन लोगों के लिए विशेष होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है जो कि गुप्त होती है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि आमतौर पर तांत्रिक और साधकों के लिए होती है। अघोर तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं, इसीलिए ये दूसरी नवरात्रि से बिल्कुल अलग होती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा और कामना जितनी गोपनीय रखी जाती है, ये उतनी ही सफल होती है। गृहस्थ मनुष्य गुप्त नवरात्रि नहीं बनाते हैं, इसीलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी नौ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये देवियाँ हैं माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री। गृहस्थ लोगों को 9 दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, जैसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में करते हैं। और अब जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी शनिवार से प्रारंभ होगी और इसका समापन 18 फरवरी रविवार को होगा। ये नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, जिसमें माँ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। और अब जानते हैं घट स्थापना की डेट, दिन और शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना 10 फरवरी शनिवार के दिन होगी और पहला घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है प्रातः 8:45 से लेकर के 10:10 तक। कुल अवधि 1 घंटा 25 मिनट रहेगी। आपको 1 घंटा 25 मिनट का समय मिलेगा घट स्थापना के लिए। और दूसरा अभिजीत मुहूर्त, दूसरा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है दोपहर में 12:13 से लेकर के दोपहर के 12:58 तक। दूसरे शुभ मुहूर्त में आपको घट स्थापना के लिए समय मिलेगा 44 मिनट का। और आप जानते हैं इस दिन के शुभ योग के बारे में। इस दिन इतने शुभ योग बन रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार गुप्त नवरात्रि पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इन योगों में पूजा करने का दुगना फल प्राप्त होता है। और आप जानते हैं माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने सारी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। फिर पूजा का थाल सजा लें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं।
मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और 9वीं तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें और इसके साथ ही पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें और अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। इतना कर लेने के बाद फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों जैसे पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं और उन्हें फूल चढ़ाएं और वेदी से कलश को उठाएं और उसका विधिपूर्वक विसर्जन कर दें। और अब जानते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के मंत्र। पहला मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगला मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। और तीसरा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और माघ गुप्त नवरात्रि में पूजा के समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा घर के पूर्वोत्तर कोने में करनी चाहिए और गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन साधक सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। हो सके तो हरे रंग के कपड़े पहने और पूजा स्थल को साफ सुथरा करें। इसके पश्चात गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के लिए कलश स्थापना करके दुर्गा माता की मूर्ति को हरे रंग के कपड़े पर रखकर सिंदूर, चावल, पुष्प, धूप और अगरबत्ती से पूजा अर्चना करें। भक्त माँ दुर्गा को चुनरी, श्रृंगार का सामान और वस्त्र का अर्पित करके मंत्रों का जाप करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में भी दुर्गा माँ की पूजा करते समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करने के साथ दुर्गा माँ की सुबह और शाम को आरती जरूर करें। साथ ही गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता को सुबह शाम की पूजा में लौंग और बतासा का भोग लगाएं, लेकिन भूलकर भी दुर्गा माँ की पूजा में आक, मदार, दूर्वा और तुलसी पत्ते का इस्तेमाल ना करें। साथ ही माघ गुप्त नवरात्रि में पूजा के समय 108 बार दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप अवश्य करें, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद और कृपा हमेशा भक्त पर बनी रहती है। गुप्त नवरात्रि में पूजा करते समय विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सुबह और शाम में नियमित रूप से दुर्गा जी की पूजा करें। एक बात का ध्यान रखें कि पूजा किसी को बिना बताए गुप्त तरीके से और घर के किसी गुप्त स्थान में ही करें। तो गुप्त नवरात्रि की पूजा करते समय इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप और आपके पूरे परिवार और माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ आपसे
इस पोस्ट को समाप्त करने की अब आपसे आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों, 9 दुर्गा के जो मंत्र हैं गुप्त नवरात्रि के अगली पोस्ट में लाने की हम आपके लिए कोशिश करेंगे और पूजा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, आने वाले सभी व्रत और त्यौहार से संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। जो भी जानकारी हम आपके लिए लाते हैं वो सभी हिंदू वैदिक पंचांग और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की राय से लेकर आते हैं, इसलिए आपको जो जानकारी मिलती है वो सभी सटीक होती हैं। इसके साथ ही हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हम जानते हैं आपको हमारी आवाज़ नहीं पसंद आती होगी, फिर भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत से हम पोस्ट बनाते हैं। अब आपसे हम आज्ञा लेते हैं और इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।